तो मैंने देखा पुष्पा 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो और इस मूवी ने मेरा मास सिनेमा देखने का पूरा नजरिया ही बदल के रख दिया है। ये मूवी आपके बोल्ड मासी सिनेमा लवर को सेटिस्फाई तो करती ही है, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपे उस सिनेफाइल को भी मूवी छू के गुजर जाती है। अब वो अच्छे वे में या बुरे वे में, ये तो रिव्यू देखो तभी पता चलेगा। तो क्या तुमको अपना कीमती पैसा और वीकेंड का वक्त इस मूवी पर लगाना चाहिए या नहीं? वीडियो एंड तक देखो, तुम्हारा जवाब तुमको इसी वीडियो में मिलेगा। पुष्पा 1 द राइज जितनी बड़ी हिट हुई थी, जितना उस मूवी का हाइप बन गया था, और खासकर पोस्ट रिलीज जो उसके सॉन्ग्स और वो झुकेगा नहीं साला, वो जितना सोशल मीडिया पर वायरल रहा सालों तक, उससे ये बात तो समझ आ ही गई थी कि सेकंड पार्ट चाहे जैसा भी हो, वो ओपनिंग डे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। एंड यस, दैट्स ट्रू। मूवी ने अपने पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा का एडवांस बुकिंग कर लिया था और आज की ऑक्यूपेंसी को देखते हुए गारंटी बोल सकता हूँ कि 250 करोड़ का डे 1 तो मूवी आराम से कमा लेगी। इसके पहले RRR मूवी के पास हाईएस्ट डे 1 का रिकॉर्ड था 226 करोड़ का। पर क्या पुष्पा 2 द रूल बाकी साउथ फिल्मों की तरह वीकेंड में ही सिमट के रह जाएगी? मूवी की बात करें तो सबसे पहले मैं अपने पुष्पा भाव अल्लू अर्जुन के बारे में कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना देसी अवतार मेंटेन करके रखा है सेकंड पार्ट में भी, वो आंखों को सुकून सा देता है। डायरेक्टर का पुष्पा के कोर को चेंज ना करने का डिसीजन मुझे बहुत पसंद आया। मूवी का ग्राउंडेड और देसी पर्सोना ही उसकी असली पहचान थी, जो सेकंड पार्ट में भी कंटिन्यू रहती है। फिल्म शुरू होती है डॉकयार्ड फाइट सीक्वेंस से। अब पुष्पा वहां कैसे पहुंचा वो बताया तो नहीं है, वो पार्ट 3 का सीक्वेंस लगता है। यस, पुष्पा पार्ट 3 इज ऑल्सो कमिंग। पुष्पा अब सिंडिकेट का हेड बन चुका है, सारा बिजनेस अब वो अकेला कंट्रोल करता है। श्रीवल्ली से शादी करके वो सेटल भी हो चुका है, बट उसको अभी यही बात खटकती है कि उसके भाई और उसकी फैमिली पुष्पा और उसकी माँ को कभी अपनाने नहीं वाले, और पुष्पा के पास सब कुछ होने के बाद भी अपने बाप का सरनेम और फैमिली उसके पास नहीं है। इस बात का दुख पुष्पा को सबसे ज्यादा है। वहाँ श्रीवल्ली से वो इतना अटैच हो चुका है कि वो जो बोलती है पुष्पा चुपचाप कर देता है। श्रीवल्ली की इच्छा रहती है पुष्पा सीएम के साथ फोटो खिंचवाए, बट सीएम के मना करने पर वो सीएम को ही चेंज कर देता है। अपने बिजनेस को इंटरनेशनल करके सीएम चेंज करके पुष्पा एक्चुअली सब पे रूल कर रहा है। वहाँ भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर आर्क इस बार काफी अच्छे तरीके से दिखाया है। उसका बस एक ही काम है, पुष्पा को खत्म करना, बट भंवर सिंह शेखावत को एक सीरियस विलन के रूप में बिल्कुल नहीं दिखाया गया। मूवी के फर्स्ट हाफ तक तो ऐसा लग रहा था कि मूवी एक तरफा चल रही है। भंवर सिंह और पुष्पा के बीच में जो कॉमिक डायलॉग्स दिखाए गए हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं। एक सीन में जब भंवर सिंह शेखावत को ऐसा लगता है कि उसने पुष्पा का माल पकड़ लिया है, पर वो आप मूवी में देखना कि कैसे पुष्पा अपना माल बचाता है। एक्चुअल में पुष्पा भंवर सिंह शेखावत को चैलेंज किया हुआ होता है कि वो अपना माल उसकी आंखों के सामने से बॉर्डर पार करवा देगा, और जब वो इस चैलेंज को पूरा करता है तब वो उसको चिढ़ाने के लिए उसके अड्डे पर भी जाता है। वहाँ पर विदाउट एनी डायलॉग्स, बस हाथों के इशारों से एक पूरा कन्वर्सेशन सीक्वेंस है, जो बहुत ही फनी और यूनिक अप्रोच थी। जो सीन ट्रेलर में दिखाया था ना, वाइल्ड फायर वाला, ये वही सीन था। उस सीन को देखने के बाद ऐसा लगा कि भंवर सिंह शेखावत अब बिल्कुल फायर मोड पर जाने वाला है, बट बाद में भंवर सिंह के कैरेक्टर को ना ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया और ना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। बस इसी बात का खराब लगा, क्योंकि पुष्पा और भंवर सिंह की जो जुगलबंदी थी वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर जिस तरीके से मूवी में खत्म किया गया है ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी मूवी लिखते टाइम सुकुमार पूरे होश में थे, बट उस सीक्वेंस को आधी नींद में लिख दिया हो। जितना हाइप भंवर सिंह शेखावत का फर्स्ट पार्ट में बनाया गया था, उसको बिल्कुल वेस्ट कर दिया। बट भंवर सिंह शेखावत को मरते हुए नहीं दिखाया है, तो ये हो सकता है कि उनको थर्ड पार्ट में और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से दिखाए। फिल्म का पेस बहुत ही ज्यादा प्लेन है, ना ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स और ना ही ज्यादा ऐसे कोई सीन है जो थिएटर में उठकर चिल्लाने पर आपको मजबूर कर दे। बट मूवी अपना पर्पस जरूर सॉल्व करती है। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि पुष्पा 2 द रूल एक एक्शन फिल्म है, बट अंदर ही अंदर इसको एक इमोशनल ड्रामा बना के रख दिया है, जो देखने में बिल्कुल बुरा नहीं है। बट इस मूवी में पुष्पा को और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से दिखा सकते थे। पावरफुल इन द सेंस फिजिकली पावरफुल। क्यों? एक्शन सीन्स और उनकी कोरियोग्राफी बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं करती। फिजिक्स की तो पूरी तरीके से माबेन करी गई है। मतलब एक लाइन में बोलूं तो टिपिकल साउथ फिल्म्स का बिना दिमाग वाला एक्शन कोरियोग्राफी भी अच्छे लगने लग जाएगी आपको। इस तरह की वाहियात एक्शन कोरियोग्राफी करी गई है। एक सीन में जहाँ पुष्पा के हाथ बंधे हुए और पैर भी बंधे हुए हैं, वो बस जंप मार मार के एक गुंडे से दूसरे गुंडे पे जा रहा है और वैम्पायर के जैसे उनको काट के मार रहा है। ये बहुत ज्यादा ओवर हो गया था। बस ये चीजें पूरे क्लाइमेक्स का मजा खराब कर दिया था। मूवी की स्टोरी का फोकस एक्शन पे था भी नहीं, और जितना एक्शन था उसने भी हक दिए। बट मूवी के जो ड्रामेटिक पोर्शंस थे वो बहुत लॉन्ग थे। पुष्पा को फैमिली के नाम पर बहुत ही वल्नरेबल दिखाया है। ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर का ये परसेप्शन मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि हीरो जब भी गिरता है तभी ऑडियंस में इमोशंस उठते हैं, और इसी चीज को पुष्पा के क्लाइमेक्स में काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है।
एक्सपेक्टेशंस थी कि पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स में विलन वर्सेस हीरो की फाइट होगी, बट वो एक चाचा के अपने भतीजी को बचाने की दास्तान है। मूवी के सॉन्ग्स और विजुअल्स बहुत ही एनहांस किए गए हैं, जो देखने में काफी अच्छे भी लग रहे हैं, और जिस तरह से हर एक गाने को मूवी के स्टोरी लाइन से जोड़ के प्रेजेंट किया है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ, गानों की हिंदी डबिंग वाहियात है, लेकिन कोई भी गाना ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती डाला गया हो। ओवरऑल पुष्पा 2 एक स्मार्ट फिल्म है जो आउट ऑफ द ब्लू जाकर एक नया सिनेमा प्रेजेंट कर रही है। पुष्पा ने हमेशा तभी एक्शन किया जब उसके फैमिली पर कुछ बात आई हो, वरना उसने सिर्फ दिमाग से रूल किया है। मूवी में मेन हाईलाइट है वो जतरा वाला सीक्वेंस, जिसमें काली माँ की पूजा करते हुए अल्लू अर्जुन हैज रीच्ड गॉड लेवल ऑफ एक्टिंग। उसी के तुरंत बाद अंगारू से वाला सॉन्ग है, और उस सॉन्ग के तुरंत बाद ही एक फाइट सीक्वेंस भी है। मतलब पोस्ट इंटरवल जहां अच्छी मूवीज डिप कर जाती है, वहां पुष्पा की स्क्रीन प्ले ने अच्छे से मूवी को संभाला है। मूवी के एंड में एक न्यू विलन को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसका फेस तो नहीं दिखाया है, और वो कुछ ऐसा करता है जो आप थिएटर में ही देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। एंड तक आते आते पुष्पा के बड़े भाई के साथ उसका फैमिली मैटर भी सॉल्व हो जाता है, जो मूवी के इमोशनल पर्पस को भी कंप्लीट कर देता है। पुष्पा 2 मूवी देखने के बाद मेरा मासी सिनेमा देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। आप जाओगे तो अपने दोस्तों के साथ एक एक्शन मूवी देखने, बट आप दोबारा अपनी फैमिली को भी लेकर जाओगे, क्योंकि पुष्पा 2 एक एक्शन फिल्म के लिबास में एक इमोशनल ड्रामा है, जो ये दिखाती है कि पैसे से आप सब कुछ जीत सकते हो, बट किसी ऐसे इंसान से इज्जत जीतना जो आपसे जिंदगी भर से नफरत करता हो, वो पैसा नहीं, आपका कैरेक्टर आपको जिता के देगा। तो देर किस बात की, अपने टिकट्स बुक करो और अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय करके आओ। मैं दूंगा इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।